झारखंड राज्य का बकाया इतना इतना रुपया है बकाया, वो कान में कड़वा तेल डालकर नहीं सोया है। जहां आपका भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, जहां गठजोड़ की सरकार रहेगी, जहां सरकार गठबंधन की रहेगी, डबल सोचला व्यवहार कर रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि हम पैसा भेज रहे हैं, आप लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो। कल केंद्र सरकार से मैं कहूंगा कि इस तरह से सौतेला व्यवहार झारखंड से क्यों? अपने स्कॉर्पियो से आए या डिफेंडर से आए? नहीं, हम ट्रेन से आए हैं। क्या हुआ, स्कॉर्पियो भी छीना गया? आप लोगों के पास भी बात आती है कि आज बात हुई है 1,36,000 करोड़ पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। बात क्यों नहीं बन रहा? नजर से नजर मिली होगी तो मोहब्बत नजरों से होती है और दिल से भी होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता कहना ठीक रहेगा ना? ये पत्रकारों का विचार हो सकता है, हम जो हैं सो हैं पत्रकार। रिजवान क्रांतिकारी हमारे साथ हैं और आज चूंकि विधानसभा का सेशन चल रहा है और JLKM की तरफ से एक पदयात्रा भी की गई है जिसमें झारखंड के बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं। पहले रिजवान क्रांतिकारी से समझते हैं, क्रांति जारी है। ये क्रांति की भूमि है और हर वक्त क्रांति होती आई है। हाँ। चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो या सरकार को जो घेरते हैं उनके खिलाफ हो। तो क्रांति कल भी जारी थी और क्रांति जब तक क्रांतिकारियों का विचारधारा इस सरजमीन पर रहेगा, इस मुल्क के हिंदुस्तान में रहेगा, तब तक चलती रहेगी। आज जो आपके मित्र, उनकी पार्टी जो है आज क्रांति की है, 180 किलोमीटर डुमरी से चल करके रांची पहुंची पैदल और बहुत सारे मुद्दे उठाए। स्थानीय नीति के, छात्रों के कई मुद्दे थे, खतियान के मुद्दे थे। क्या लग रहा है कि वो लोग फिर एक्टिव हो गए हैं, एग्रेसिव हो गए हैं? फिर झारखंड एक्टिव वाला धरती ही है। झारखंड बिरसा की धरती है, झारखंड विनोद बिहारी महतो की धरती है, नीलांबर पीताम्बर की धरती है, शेख भिखारी की धरती है। तो मुझे लगता है कि जो इस धरती में है, इस पृष्ठभूमि से जो जुड़े हुए लोग हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, चाहे लोकतांत्रिक विचारधारा के साथ अपने पथ को लेकर जाए, अपने सफ़र को लेकर जाए या और किसी विचारधारा को ग्रहण करके वो आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि आपने जिस पार्टी का नाम लिया, ठीक है, उनका पार्टी का जो निर्णय है उस निर्णय के तहत पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो भी रोड मैप रहा है वो उनका निजी मामला है। एक बात बताइए, अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, कुछ ही देर पहले आपके मित्र और डुमरी विधायक जयराम महतो एकदम स्कॉर्पियो से निकले। ऐसी क्या बेरुखी है भाई? एक ज़माने में कभी ज़माना क्या कहूँ, मतलब पिछले साल जो है एकदम कंधे से कंधा मिला करके, अरे मिल लेते भाई, हाल पता पूछ लेते, हाल चाल ले लेते। मुझे ज्ञात नहीं था ना, आप पत्रकार महोदय, मैंने देखा कि वो इग्नोर कर दिए। नहीं, मैं मंत्री महोदय के साथ, मैं भू राजस्व मंत्री जी के साथ में था, आपने भी देखा, और मुझे मालूम नहीं था कि विधायक जी पार हो रहे हैं। तो बस गाड़ी में पार हुआ, मैं तो वही देखा हूँ। और मैंने पहले भी कहा है और कई एक चैनलों में मैंने कहा है कि मेरी शत्रुता किन्हीं से नहीं है। मेरी विचार भले अलग हो सकते हैं, अल्ताफ भाई से हमारा विचार अलग हो सकता है, मिल नहीं सकता है, लेकिन शत्रुता नहीं रहेगी, मित्रता रहेगी। कल भी थी, आज भी है, और विचारों के साथ हम भले एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो मित्रता था वो कल भी है, आज भी रहे और हमेशा रहेगा। मैं यहाँ पर खड़ा था तो देख रहा था, वो आपको देखे और आपको देखते हुए क्रॉस कर गए। मैंने भी देखा, नज़र से नज़र मिली होगी तो मोहब्बत नज़रों से होती है और दिल से भी होती है। था, मित्र था, और मेरी शुभकामना है कि इसी तरह सदन में मुद्दों के साथ, विषयों के साथ में रहें। और चूंकि उपज ही हमारी विषयों के साथ में भी, ठीक है, ये हमारा है कि हम यहाँ हैं और वो वहाँ है, ये हो सकता है, लेकिन कल भी हमारा भी विचार वही था, उनका भी विचार है, तो मेरी मुबारकबाद उनके साथ। देखिए, दूरी उतनी ही पर बनाना चाहिए कि फिर एक रास्ता खुला हो। नहीं, मैंने तो कहा है, हमेशा हमने कहा था, दूर नहीं गए आप। नहीं, हमारा रास्ता अभी जिस रास्ते पर हम हैं वो रास्ता हमारे लिए ठीक है। मैं दूसरे रास्ते का इख्तियार के बारे में या दूसरे रास्ते को मैं अभी फिलहाल मेरा ठीक ठाक है, मैं इसी रास्ते पर बेहतर हूँ। तो क्रांतिकारी साहब, जब आप यहाँ पर आए तो कैसे आए? अपने स्कॉर्पियो से आए या डिफेंडर से आए? नहीं, हम ट्रेन से आए हैं। क्या हुआ, स्कॉर्पियो भी छीना गया? छीनाने वाली बात नहीं है, जब जैसा तब तैसा। मुझे लगा कि मैं, आप ट्रेन से आए हैं रांची? अरे ट्रेन से हमारे मंत्री लोग जाते हैं। दीपिका दीदी से कभी मिलिए आप? वो जब महगामा जाती है, दूसरा राज्य जाएंगी तो ट्रेन से जाएंगे ना। आप जब पूछेगा, महगामा वाली दीदी से पूछेगा, मंत्री महोदया से, मैंने कई एक बार मैं उनसे मिला हूँ ट्रेन में, वो ट्रेन से भी जाती हैं। अच्छा। तो मैं ट्रेन से आए तो बहुत वाले AK राय साहब ट्रेन से जाया करते थे। अच्छा। मैं कभी जल्दी में रहता हूँ तो से भी चल सकते हैं? बिल्कुल चलूंगा, पैदल चलूंगा। आज हमारे, आपने कहा कि पदयात्रा करके बहुत सारे, कल उसी में से क्या कहा, हमने कहा था कि ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो भाई इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। तो भाई जो नेता आज पैदल चल रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, हो सके वो कल विधायक बनेंगे। तो इसमें बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं कि मैं ट्रेन से चला, मैं यहाँ से चला, मैं चला हूँ और मैं मुद्दों के साथ कल भी चला था और मुद्दों के साथ आज भी चला हूँ। अच्छा, एक बात बताइए रिजवान साहब, चुनाव खत्म होते ही सरकार जैसे ही बनी, आपको एक अंगरक्षक भी मिले थे, वो अंगरक्षक अब नहीं दिख रहे हैं कहीं भी और काफ़ी समय हो गया। मतलब किसी तरह कोई खतरा उतरा नहीं ना है आपको?
लगेगा जान का कोई खतरा उतरा है, लगता है, महसूस होता है आपको? लगेगा खतरा तो सरकार गंभीर है, अपने नौजवानों की सुरक्षा रक्षा पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय बिल्कुल सजग रहते हैं, बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। उनको लगेगा तो फिर से मुहैया कराया जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा विषय नहीं है। मैं आज रिजवान जी को लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब मुझे तो अभी फिलहाल मैं ठीक ठाक हूँ, और मुझे जब लगेगा तो मैं मुख्यमंत्री से बात करूँ। ना में जवाब दीजिए, घुमाइए मत। बहुत सारी चीजों का हाँ में और ना में जवाब नहीं होता पत्रकार महोदय, बहुत सारी चीजों को डिफाइन करके बोलना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मैं अभी अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ। तो मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को भी लग रहा है कि ठीक है, तो मैं बिल्कुल ठीक अच्छा, ठाक। एक बात बताइए रिजवान साहब, आप जिस सोच के साथ जेएमएम के साथ जुड़े थे और जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, ना आपको कोई पद मिला, ना किसी तरह का कोई पोजीशन मिला, ना अल्पसंख्यक विभाग में आप कुछ बन पाए, आपको इस बात की खलिश है, कमी? अभी आपको मैं सीधा, चूंकि कम समय में मैं बोलना बेहतर समझता हूँ मोटी बातों को, मैंने कहा है कि भाई अभी सरकार हमारी गठन हुए 1 वर्ष हुआ है, और कई एक समस्याएं होती हैं, कई एक लोड होते हैं, कई एक भार होते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी पूरा केंद्र में सिस्टम खाली है। अभी मैं आऊँगा, सब्र रखें और इंतज़ार कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। हम लोग का जब आंदोलन किया करते थे, हम लोग कहते थे कि चोटे चीरा ना भवत रहे, तो वही हाल है कि भाई तुरंत आप चीज़ों को सोचेंगे कि मुझे हर चीज़ वो हासिल हो जाए। अल्ताफ साहब ने पत्रकारिता जब किया तो मुझे लगता है कि बड़े प्लेटफॉर्म वो उनको तुरंत नहीं मिला, उनके संघर्ष को पूरा लोगों ने देखा, पत्रकार जगत के जो लोग थे, जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने उनको पूरा देखा, उसके बाद फिर आपको एक मकाम दिया गया। तो भाई मेरा अभी 1 वर्ष इस पार्टी में हुआ है, मैं पार्टी के चीज़ों को समझ रहा हूँ, पार्टी को एक्सपीरियंस नज़दीक से देख रहा हूँ, बराबर मैं सदन आता हूँ, विधानसभा का जब भी सेशन होता है, सत्र होता है, मैं आता हूँ और चीज़ों को सीखता हूँ कि अंदर के सेशन में लोग कैसे बात करते हैं, विधायक कैसे बात करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है कि अभी सीख रहे हैं। मुझे ऐसा, सारे लोग सीखने का कोई उम्र नहीं होता, और कब्र तक भी लोग जाता है तो सीखता है। तो ये आश्चर्य वाली बात नहीं कि रिजवान सीख रहा है, रिजवान के साथ साथ फरहान सीख रहा है, अल्ताफ सीख रहा है, तमाम लोग सीख रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने एक मंत्री से बात किया था पिछले सेशन में, तो उसने कहा था कि मैं भी अभी सीख रहा हूँ, इसलिए तुम घबराना मत, तुम अपने संघर्ष को जारी रखो। तो मुझे इन सब चीज़ों से एक सीख मिलती है कि मैं अभी चल रहा हूँ और बेहतर करने की दिशा में चल रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जो मुद्दे हैं अल्पसंख्यक समुदाय के झारखंड में, उन मुद्दों पर रिजवान क्रांतिकारी खुल के बोल पा रहे हैं? मैंने कहा, चूंकि आप सत्ताधारी दल से आते हैं, लेकिन बावजूद रिजवान क्रांतिकारी का जो अपना ऑरा है, जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, आप बेबाकी अंदाज में बात रखते हैं, सवाल नहीं दिख रहा आपका कहीं? नहीं, मैंने पिछले बार भी कहा था और हर बार मैं कहता हूं कि मैं झारखंड के सिर्फ मुस्लिम वर्ग का नेता नहीं हूं। मैंने कहा था कि भले रिजवान एक मुस्लिम नाम हो सकता है, रिजवान एक कास्ट से संबंध रख सकता है, लेकिन कास्ट से पहले मैं एक झारखंडी हूं, और झारखंड के ज्वलंत विषयों के साथ में रिजवान क्रांतिकारी का उदय हुआ है। तो मुझे लगता है कि मैं हर एक बिंदु पर अवगत कराता हूं माननीय मुख्यमंत्री को। अब कहेंगे कि मैं वहां कैमरा लेकर जाऊं तो ये पॉसिबल नहीं महोदय, मेरी भी कुछ प्राइवेसी है, सरकार की भी कुछ प्राइवेसी है, बातों को मैं रखता हूं। अभी देख लो, अभी आप देख लो, अभी आलिम, मैंने कहा था कि आलिम फाजिल पर मैंने कहा था, सरकार से भी मैंने कहा था कि छात्रवृत्ति पर, छात्रवृत्ति के मसलों को भी सरकार ने सुना है। अच्छा। आपने भी देखा कि सदन पे भी इसकी आवाज उठी है, और सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबों ने इस बात पर जोर लगाया है कि छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। लेकिन महोदय मुझे बताइए कि केंद्र का कुछ जिम्मेदारी बनता है कि नहीं? आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि केंद्र सरकार मौन क्यों है? न्याय करने में एक राज्य को इस तरह से सौतेला व्यवहार आप कर रहे, केंद्र सरकार से मैं कहूंगा कि इस तरह से सौतेला व्यवहार झारखंड से क्यों? जहां आपका भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, जहां गठजोड़ की सरकार रहेगी, जहां सरकार गठबंधन की रहेगी, डबल सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि हम पैसा भेज रहे हैं, आप लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। यूटिलिटी वाला सर्टिफिकेट दीजिए। हमारी सरकार ने कहा था कि 1,36,000 करोड़ बढ़ गया है, तो भाई उस पर बात क्यों नहीं होता है? कोयला मंत्रालय ने भी स्वीकारा था। पिछले बार आपने देखा कि मुख्यमंत्री आवास में कोयला मंत्री महोदय का आगमन हुआ था, उससे शिकायत की गई कि हमारा 1,36,000 बकाया है, उसको देने का कष्ट करे केंद्र, मौन क्यों हो जाती है? ये न्याय नहीं है। लोग बोल करके शांत क्यों है? एक मिनट मेरा सवाल सुनिए। जब 1,36,000 करोड़ बकाया है, तो जाइए जंतर मंतर में बैठ जाइए धरने पर, वहां जाके सरकार को घेरिए। सिर्फ बोलने से ही चला पैसा दे जाएंगे हम लोग क्यों? जब आंदोलन होगा तभी सरकार देगी। सरकार का दायित्व नहीं बनता कि एक गंभीरता से तो लिया नहीं जा रहा है। एक झारखंड राज्य का बकाया इतना रुपया है, बकाया, वो कान में कड़वा तेल डालकर नहीं सोया है। तो कितना आंदोलन किए? कितना आंदोलन? जंगल को काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास समय है, जातिवाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास समय है, मंदिर और मस्जिद करने के लिए समय है, लेकिन झारखंड स्टेट अपने पैसे को बार बार मांग रहा है, बार बार गुहार कर रही है कि हमारा बकाया दिया जाए। हम काफी असुविधा का सामना कर रहे हैं, तो सरकार कान में तेल में डालकर
कान में तेल डालकर सोई हुई है। पिछले बार कोयला मंत्री का आगमन हुआ था, तमाम केंद्रीय मंत्रियों का जब झारखंड का दौरा होता है, झारखंड के मुख्यमंत्री से मिलता है, तो हम लोग बराबर कहते हैं, मुख्यमंत्री से भी हम लोग बात करते हैं कि सर बात हुई, तो हमेशा आप लोगों के पास भी बात आती है कि आज बात हुई है 1,36,000 करोड़ पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। बात क्यों नहीं बन रहा है? छात्रवृत्ति पर आगे बढ़ना होगा। आप मेरी बात सुनिए, रघुवर दास के टाइम पे 100 को 25 में कर दिया गया था, इसको भी दिखलाने का काम कीजिए। हेमंत सरकार ठीक है, माटी का बेटा सरकार सत्ता में आई है, सभी जाति सभी वर्ग का नेता है, सबको लेकर साथ चल रहा है, माओ का सम्मान के लिए राशि भी दे रही है, बहनों के लिए। लेकिन रघुवर दास के टाइम पर 100 रुपया से 25 रुपया कर दिया गया था छात्रवृत्ति पर। इस पर मीडिया क्यों नहीं बात करती है? इसको भी दिखलाइए, पिछला एपिसोड को भी दिखलाइए। क्या कर दिया गया, नहीं कर दिया गया? अभी ये 6 साल से आप लोग है ना बागडोर संभाल रहे हैं, हुकूमत में है ना आप लोग, बेहतर करेंगे तो आप कीजिए ना, आप जवाबदेही आपकी तय होगी। कर रहे हैं और हम अपनी जवाबदेही का निर्वहन करने में बिल्कुल सक्षम है। अभी और हम लोग सुन लीजिए मेरी बात, हम लोग झारखंडी हैं और हम लोग झारखंडी हर मुश्किलों का सामना डट कर करते हैं। ठीक है, कह दे केंद्र सरकार कि हम बकाया नहीं देंगे, हम लोग उपाय करेंगे अपना। लेकिन हेमंत सोरेन जी को लोग बार बार घेरते हैं, हमारी सरकार को बार बार लोग घेरते हैं। किस आधार पर? हम हमारा जितना यथाशक्ति तथा भक्ति, हम राज्य के लोग हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी इसी राज्य के हैं, तो राज्य का दर्द उनको मालूम है। और आज देख लीजिए जेपीएससी भी हम लोगों ने लिया है, 2 जेपीएससी का इम्तिहान हुआ, इसी सरकार के नेतृत्व में हुआ, इसी सरकार की अगुवाई में हुआ। तो इनके कार्यों को भी महोदय दिखलाइए आप लोग। पत्रकार महोदय से मेरी अपील होगी कि राज्य के कल्याणकारी योजनाओं को आप दिखलाइए, राज्य के बढ़ते कदम को दिखलाइए, हेमंत सोरेन की अगुवाई में जो हो रहा है सब दिख रहा है। नियुक्ति पत्र बटा, हम लोगों ने उसको भी खबर चलाया। अभी मैं जयराम माथो से बात कर रहा था, जो आपके मित्र हैं, वो बोले कि इतना करप्शन है कि हर थाना ब्लॉक चले जाइए, एकदम सब छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कर्मचारी एकदम जो है भ्रष्टाचार में डूबा है। मतलब छोटा से छोटा काम कराने के लिए चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। बोले इससे बढ़िया तो रघुवर दास की सरकार थी, अफसरशाही हावी नहीं था, वहां पे लोग सुनता था बात को। बोले एकदम खत्म हो गया है, आप लोग कुछ नहीं सक रहे हैं। नहीं ठीक है, आप भ्रष्टाचार चरम पर है। कहने का अर्थ है कि अपना दही को महोदय को खट्टा नहीं बोलता है। न्यूज़ 11 सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कहाँ दही है? मैंने कहा मैं जयराम जी की भी बात कर रहा हूँ, मैं श्री राम जी की भी बात करूंगा, मैं उन मसले पर जाना नहीं चाहता। मैं कहा कि अपनी दही को कोई खट्टा नहीं करता। ठीक है, सरकार को आईना दिखाना मुद्दा है या नहीं है बताइए। सरकार को आईना भ्रष्टाचार का मुद्दा है कि नहीं है? आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैंने कहा कि सरकार को आईना दिखाना विपक्ष का काम है। विपक्ष आईना दिखाए, ठीक है, वो उनका काम है। हम जवाब देते हैं कि भाई सरकार गंभीर है, विषयों के साथ गंभीर है। आदरणीय जयराम महतो जी ठीक है, अच्छी बात है, नौजवान है और हमारे मित्र रहे हैं, हमारे मित्र हैं, सदन में बेबाक तरीके से बोलते हैं, अच्छी बात है, बोलें। लेकिन मैंने कहा कि सरकार आपके सवाल पर नहीं, सरकार से आप जब सवाल करेंगे तभी सरकार गंभीर होगी। ये नहीं है, सरकार ऑलरेडी आपसे पहले भी गंभीर थी। आज आप चुनाव जीत कर गए, उससे पहले भी हमारी सरकार गंभीर थी। आदरणीय हेमंत सोरेन जी गंभीर थे। और महोदय, हमारी सरकार इस राज्य के लिए है, माटी के लिए सरकार बनी है। अपनी माटी की सुरक्षा हम कल भी किए थे, बिरसा के टाइम पे भी हुआ था, शिबू सोरेन के टाइम पे भी हुआ था, अब हेमंत सोरेन जी के भी कान में होगा। धन्यवाद। चलिए, रिजवान क्रांतिकारी जो ये बोल रहे हैं कि सरकार गंभीर है और काम कर रही है, वहीं इनके मित्र ने कह दिया कि सरकार जो है दिशाहीन हो गई है। बने रहिएगा अपने सहयोगी आयुष के साथ। न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।